हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है तना छेदक मक्खी मीन्स ज्वार सूट फ्लाई। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वह है एथ्रोगोना चोकैटा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली एंथियोमाइडी, जीनस एथ्रियोगोना, स्पेसीज सोकेटा। ये इंसेक्ट कुछ स्पेशली जो प्लांट्स हैं उन पर अटैक करता है। इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो है ज्वार, मक्का, बाजरा, सांवा, कोदो, गेहूँ और सूडान घास। इन पर ये कीट अटैक करता है। बात करेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ज्वार बाजरा बोने वाले जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों पर ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेचर ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें कि किस तरह से ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो याद रखें कि इस इंसेक्ट का जो लार्वल स्टेज होती है यानी मैगट जो स्टेज है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसकी जो अटैक है वो फसल उगने के 1 सप्ताह के बाद ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग 1 महीने तक ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके लार्वी सूट के अंदर घुस जाते हैं और जिसमें इसकी जो मुख्य कलिका होती है वो सूख जाती है और डेड हार्ट बनाती है। राव तथा राव ने 1956 में बताया है कि ज्वार की फसल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने पर इस इंसेक्ट का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे ही थोबी और उनके जो साथी थे उन्होंने सन 1968 में बताया था कि जो हाइब्रिड ज्वार होता है उसमें भी इसका प्रकोप के कारण करीब करीब 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज में कमी आती है। इस तरह से देखा यह गया है कि यदि 20% आक्रमण हो तो जो उसकी पैदावारी होती है उसमें 13 से 20% की कमी आ जाती है और 90% अगर अटैकिंग की स्थिति होती है तो उपज में करीब 60 से 90% तक की कमी आती है। तो इस तरह से ये काफ़ी हानिकारक एक इंसेक्ट है। बात करते हैं इस इंसेक्ट की लाइफ हिस्ट्री की, तो इसके पूरी लाइफ हिस्ट्री में हमें 4 स्टेज देखने को मिलते हैं: एग, लार्वी, प्यूपा और एडल्ट। बात करते हैं इसकी फर्स्ट पोजीशन एग की। फीमेल जो फ्लाई है वो कॉपुलेशन के बाद अपने एग को मॉर्निंग के समय एक एक करके लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है उसमें पंक्तियों में या तने में या प्लांट्स की जो सरफेस होगी प्लांट्स की सतह के पास ज़मीन पर ये देना स्टार्ट कर देती है। फ्लाई अपने पूरी लाइफ में 12 से 14 दिन में 1 से 2 अंडे प्रतिदिन के हिसाब से कुल 20 से 40 अंडे देती है और ये अंडा 2 से 3 दिन के बाद पककर फूट जाता है। इस अंडे से दूध के रंग की तरह ये सफ़ेद होता है और बाद में ये थोड़ा सा डस्टी हो जाएगा। इन अंडों से 2 से 3 दिन के बाद में छोटे छोटे से लार्वे सफ़ेद रंग के जो होते हैं वो निकल के आते हैं। इनकी टांगें नहीं होती, ये चलने के लिए तो फुदकते हैं, फुदक फुदक के ये चलते हैं और अंडे से निकलने वाले जो मैगट्स हैं या जो लार्वी हैं वो 3 से 4 बार मोल्टिंग क्रिया करके 7 से 8 दिन में वेल डेवलप हो जाते हैं। इनकी जो
पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो इनस्टार स्टेज होती है, तो पहली जो इनस्टार स्टेज है वो 1 से 2 दिन की होती है, दूसरी इनस्टार स्टेज 2 से 3 दिन की, तीसरी 3 से 4 दिन और जो चौथी है वो 2 से 3 दिन का समय लेती है। इस तरह से एक बेल डेवलप्ड जो लार्वी है वो 7 से 7.5 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। इसके बाद ये प्यूपा स्टेज में बदलने को तैयार हो जाता है। प्यूपा में बदलने से पहले जो बेल डेवलप्ड जो लार्वी है वो तने के अंदर पौधों के जड़ वाले हिस्से के पास प्यूपा में बदलती है और जो प्यूपा होता है वो रेड ब्राउन कलर का होगा। प्यूपा की लंबाई होती है 3.38 से 4.03। फिर से समझ लें, जो प्यूपा है उसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है 3.38 से 4.03 मिलीमीटर और जो उसकी ब्रेथ है, जो चौड़ाई है 1.17 से 1.30 मिलीमीटर होती है। इस तरह से इंसेक्ट प्यूपा स्टेज में 7 से 8 दिन में रहता है और इसके बाद प्यूपा से एडल्ट फ्लाई बाहर निकल के आती है। जो एडल्ट फ्लाई होती है वो होती है छोटे और काले रंग की। इसके शरीर के ऊपरी सतह पर अगर हम देखें तो काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये फ्लाई 4.4 से 5.2 मिलीमीटर लंबी होती है। एडल्ट फ्लाई मोस्टली 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रहती है। इस तरह से जिसकी लाइफ साइकिल है वो 18 से 22 दिनों में पूरा होता है और वर्ष में हमें इसकी कई जनरेशन देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत में ये सर्दियों के समय प्यूपा स्टेज में हाइबरनेशन दिखाती है, शीत निष्क्रियता दिखाती है और ऐसा देखा जाता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 60 से 90 डिग्री ह्यूमिडिटी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल होती है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन में दिखाई देती है। अब ऐसी मक्खी का कंट्रोल कैसे करें, तो इसके कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे पहले तो करना ये है कि बुआई के समय जो बीज दर है उसको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर अगर 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से कर दिया जाए तो बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा इंसेक्ट से अफेक्टेड जो भी प्लांट हैं उनको उखाड़ कर नष्ट कर दें या फिर जो रेसिस्टेंस स्पेसीज हैं यानी कीट की जो प्रतिरोधी जातियां हैं जैसे IS 5566, 5282 या 5613 इनको बोए तो हमें लाभ मिलेगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि जो भी हमारे सीड्स हैं इनको कार्बोफुरान से उपचारित करके बोएं। इसमें तरीका ये रहेगा कि आधा किलोग्राम कार्बोफुरान को ले लें और 10 किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करें इससे। या फिर फसल बोते समय फोरेट ग्रेनुल की 7.5 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर कुंडों में डालते हैं तो भी हमें लाभ मिलता है। या फिर फसल पर निम्न में से कोई एक जो इंसेक्टिसाइड है उसका भी यूज किया जा सकता है, उसका हमें स्प्रे करना होता है। जैसे क्लोरीपायरीफॉस है, इसका हम यूज कर सकते हैं या फिर डाइमेथोइट है या फिर एक और है कार्बारिल, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इनका यूज करने से हमें निश्चित ही यहाँ पर लाभ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही और अगले टॉपिक में फिर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।